तो आज ही मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। टॉपिक नहीं वही कह सकते, इसे चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो आपका चैप्टर है, और वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे पेपर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए, बिना कोई बात किए, उठा सीधा। ठीक है, देखिए हमारे सबसे पहले बात करेंगे कि हम चैप्टर स्टार्ट करें आज की प्रकाश के बारे में। ठीक है, लेकिन ये जो प्रकाश आखिर होता क्या है ये तो समझेंगे सबसे पहले। तो बोलेंगे एक बार क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, ओके। एक बार कमेंट में ओके लिख दे, सभी लोग ओके लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें क्या क्लास को। हाँ जी, देखिए प्रकाश आखिर होता है क्या है। अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, इसका सबसे पहले तो प्रकाश हमारा रियल लाइफ में कहाँ इसका यूज हो रहा है, इसको सबसे समझते हैं। रियल लाइफ में कह रहे हैं कि हाँ जी रियल लाइफ में तो हर जगह हो रहा है। जैसे हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हम प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। अगर हमारे घर में अंधेरा है तो उस अंधेरे में हम कैसे कोई वस्तु को देखेंगे, भाई नहीं देख पाएंगे। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। कहेंगे मम्मी टॉर्च है क्या, इसके अंधेरे नहीं दिखाई दे रहा। ओह इन्वर्टर आता, लाइट आती तो हम रात को अच्छे तरीके से पढ़ते। तो भाई सबको लाइट की एक आवश्यकता होती है अपने काम करने के लिए। तो आपका जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या होता है। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक प्रकार की कहेंगे कि ऊर्जा है, एंड जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई वस्तु को देखने के लिए तो लाइट का यूज करते हैं। बोलिए, कोई भी वस्तु को देखने के लिए लाइट का यूज करते हैं। हमारे पास ये आप बोर्ड देख रहे हैं, और ये बोर्ड है, इसको देखने के लिए आपको लाइट की आवश्यकता होगी, यानी कि आपके मोबाइल में जो लाइट होगी। ठीक है, कैमरा एंड लाइट, लाइट से हम यहाँ पर लाइट चारों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जल रहा है, तो आप हमें देख सकते हैं ना। तो वरना चलिए इसको एक बार सब बंद कर देते हैं लाइट को। अगर यहाँ से इसको बंद कर दिए, ठीक है, तो इतना अंधेरा हो गया। ठीक है, थोड़ा लाइट हो गया। और अगर उसको भी बंद कर देते हैं, चलिए इसको भी बंद कर देते, तो क्या होगा, क्योंकि ये लो भाई पूरा अंधेरा हो गया। ठीक है, तो हमें क्या भाई लाइट की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी वस्तु को देखें तो हमें क्या होती है, हमें लाइट की आवश्यकता होती है। ये देख लीजिए, क्लियर है। तो हम घर में हैं, ठीक है, और कमरे में है, कमरे में बंद है, ठीक है, और कमरे में बंद है, तो यहाँ पर लाइट जल रही है और लाइट से आप हमें देख पा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है ना, लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा, यानी कि प्रकाश क्या है, लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक प्रकार की कह सकते हैं कि ऊर्जा है। और इसकी सहायता से क्या लिख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। सहायता से हम कोई भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, अपना राइटिंग देख लेना थोड़ा। ठीक है, देखिए जो प्रकाश कह रहा है कि अगर हम प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। यही ना कह रहा है कि कह रहा है कि एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार का प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा की तरह तो काम कर रहा है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। देखिए आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं ना, तो अपने एकदम जिस तरीके से आप समझ रहे हैं उस तरीके से आप अच्छे तरीके से डिफिनेशन लिख देंगे। यहाँ पर क्या समझना है, क्या लिखना है, देख लीजिए। तुम आज सोचते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा, तो भाई इतना सोचिए मत, जो आराम से अपने, देखिए जो भी टॉपिक पढ़े उसे एकदम रियल लाइफ में मतलब पे उतार देंगे। हमारा पहले देखिए, हम भी जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक लेते हैं, तो उस टॉपिक में इसका यूज कहाँ हो रहा है। पहले तो इस टॉपिक का यूज, अगर हम लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट का यूज कहाँ हो रहा है, तो आपने आपको शुरू में ही बताया कि लाइट का यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर हम कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, यानी कि हम कैसे, हम जाकर सुबह सुबह उठते हैं और क्या करते हैं, आप लोग भी, हम भी नहीं, ठीक है, हम तो नहीं, आप लोग मान लें, या जाते हैं तो शीशा तक खड़े होते हैं, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से आप उसमें उस शीशे में दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण होता है, कैसे उसमें आपका चित्र बन जा रहा है, आपका आकार बन रहा है। तो वो एक क्या है, लाइट का कमाल है। और वो लाइट कैसे वहां पर आपका चित्र बनना है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, कहेंगे कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। बोलेंगे एक बार फटाफट, हाँ जी फटाफट। कहता है कि जो लाइट है ना, लाइट से हम कोई वस्तु को देखते हैं, लेकिन लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। लाइट से, ये देखिए लाइट है,
इससे हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन लाइट हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। तो लाइट लिख लेंगे परंतु, लिख लीजिएगा परंतु, परंतु प्रकाश, प्रकाश स्वयं, स्वयं नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, आपको प्रकाश दिखाई देता है क्या? कहें कि नहीं, हमको प्रकाश तो नहीं दिखाई देता है। प्रकाश क्या होता है, हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ओके, क्लियर सभी को? ओके, जो प्रकाश है ना, अब ध्यान दें, हमारा जो ये प्रकाश है एक विकिरण ऊर्जा है। क्या कह सकते हैं इसे? एक विकिरण ऊर्जा कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? ये जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका, लिख लेंगे सबसे पहले, आपको लिख लें, लिख लीजिएगा वास्तव में जो प्रकाश है, लिख लीजिएगा प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तरंग के रूप में चलता है या गमन करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, जो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा, एक प्रकार का हम कहें सबसे पहले ऊर्जा है, एक विकिरण ऊर्जा है, यानी कि जो किरण उससे निकल रही है। ठीक है, और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, क्या करता है, ये आपका जो प्रकाश है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तरंग कैसा निकलते हैं, अगर आपने देखा होगा तरंग की अगर बात करूं, ठीक है, तरंग की, तो आपको रियल लाइफ से एकदम समझाते हैं। आपने तरंग दिखे होंगे ना, वाइब्रेट करके, जैसे आप अगर पानी में, ठीक है, पानी में कोई छोटे से पत्थर को फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें तरंग बनती है, लहर गोल 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 गोल, बड़ी छोटी से बड़ी बन जाती है, तो एक तरंग होती है उस तरीके आपका। तो इसमें भी आपका क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, ठीक है, आपका रूप में चलता है। क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और जो भाई जब चलेगा ना, इसका भी एक चाल होती है। अगर हम कहें कि हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, लीजिए हम यहाँ से चल रहे हैं, तो हमें क्या एक चाल हो रही है, हमारी एक चाल है। ठीक है, हम है भाई इतना से इतना दूर थोड़ा सा चले और धीरे धीरे चले, तो ये हमारा छोटा कम चाल हो गया। लेकिन कोई अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपके पास अभी तो गाड़ी तो नहीं चलाएंगे, लेकिन मान लीजिए कोई चलाता होगा या आप देखे होंगे गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा, उसका एक चाल होती है कि हाँ हमको इतना तेज जाना है, हाँ हमको जल्दी घर वहां पर पहुंचना है, तो हमारी एक चाल होगी, हमें क्या करना है, हमें स्कूल जाना है, वो बहुत लेट हो गए, बहुत तेज चलेंगे, लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक हमारी एक स्पीड बनती है, हम बहुत स्पीड से चलेंगे तभी हम जल्दी पहुंचेंगे स्कूल में, लेट हो चुके हैं पहले से। ठीक है, तो इसकी भी एक चाल होती है भाई। ये क्या कहता है, जो प्रकाश है ना, सबसे पहले बात करूं, जो प्रकाश है ना, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। याद रखेंगे सबसे पहले सरल रेखा, सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि चलता है, ये गमन यानी कि चलता है। ठीक है, लिख लीजिएगा चलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो करा कि प्रकाश सरल रेखा में, यानी कि सीधा चलता है। प्रकाश क्या होता है, सीधा चलता है, कहीं घूमने तो नहीं जाएगा, कहीं कि हम सीधा चलेगा, जिस जहां से वो प्रकाश निकल रहा है वो सीधा उसकी वो आएगा। अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, नॉर्मली हम लोग बार बार कहूंगा कि आपसे हम रिलेट कराएंगे रियल लाइफ से। ठीक है, अपने घर बनवाया हो, क्यों बनवाया है घर आपने, क्यों बनवाया, कहीं कि हम तो रहने के लिए बनवाए हैं घर। अच्छा, बात ये बात सही है भाई, सबको सब कोई रहने के लिए घर बनवाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अगर हम कहेंगे प्रकाश से बचने के लिए, कहेंगे कोई वर्षा से बचने के लिए घर बनवाए, कोई प्रकाश से धूप होती है तो धूप से बचने के लिए घर बनवाए, ठीक है भाई, हम भी घर बनवाए हैं, हम भी। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर, देखिए जो हम घर क्यों बनाए कि प्रकाश जो आएगा ना, ऊपर जो धूप आए वो ऊपर ही रह जाए, नीचे ना आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए जो प्रकाश आ रहा है वो क्या है, सीधा आ रहा है, आपके घर में तो नहीं जा रहा है, दरवाजा कह के दरवाजा खोलो भाई हमको अंदर घुसना है, ये तो प्रकाश नहीं कर रहा है, वो सीधा आता है और टकरा कर फिर टकरा जाता है, कहीं रुक जाता है वहीं पर। ठीक है, छत से टकरा जाता है। तो प्रकाश क्या होता है, एक भाई सीधा, यानी कि क्या कहे, क्या लिख लीजिएगा, अगर सरल नहीं समझ में आया तो सीधा रेखा में सीधा चलता है, क्या चलता है, सीधी चलता है, इसको घूमना नहीं है कि दरवाजा खुलवाएगा नहीं कि दरवाजा भाई खोलो हमें घुसना है अंदर आना है,
ये नहीं करेगा। ये क्या होता है, एक सरल रेखा में सीधा गमन करता है। क्या करता है, जो प्रकाश सरल रेखा में सीधा गमन करता है, याद रखेंगे, चलता है, ठीक है। ओ भाई अब चलेगा तो इसका चाल होगा ना, चलेगा जब प्रकाश तो भाई इसका चाल होगा। और इसका चाल क्या होती है, कहेंगे जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, ठीक है, जो प्रकाश की चाल है ना, याद रखेंगे, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। भाई यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3 यानी कि अगर कहूँ यहाँ पर 3 के पीछे कितना जीरो लगा दे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना जीरो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका कितना जीरो है, 8 जीरो लगा दिए, ठीक है। ओके, कितना जीरो लगाए हैं, यहाँ पर देखेंगे इतना जीरो लगाए हैं, 8 जीरो, यानी कि ये मीटर प्रति सेकेंड। गिने, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड एक सेकेंड में पार कर रही है। या इसको हम किलोमीटर में बदल दें, यहाँ पर 3 जीरो काट दें तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर, कह रहा है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में ये प्रकाश चलता है, ठीक है। तो इसकी क्या एक चाल है, आप इतना तेज चले हैं क्या, नहीं भाई, प्रकाश चलता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, कहेंगे कि 3, नॉर्मली यहाँ पे याद रखेंगे छोटा में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अब यहीं पर बात करे थे हमने, क्या बात किया था भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बात करें तो जो प्रकाश की एक तरंग दैर्ध्य होती है ना, इसको तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक है। जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आपका प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, लिख लेंगे यहाँ पर, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, याद रख लेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये क्या है, आपका प्रकाश की एक चाल हो गया। अभी बात के लिए जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की बात के लिए, कितना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, कितने कितने के बीच में, तो 39 एंगस्ट्रॉम से आपका 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपका होती है, ठीक है। बोलेंगे सभी लोग फटाफट, सभी लोग, हाँ जी हाँ जी, ओके, आगे बात करें क्या, चलिए। अब जो प्रकाश भाई है, इसको पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ओके, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फटाफट हटा देते हैं। अगर हम आपसे बात करूं कि जो प्रकाश है, ठीक है, अब प्रकाश का कोई स्रोत तो होता होगा, यानी कि प्रकाश कहाँ से आता होगा, ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है भाई, प्रकाश आखिर कहाँ से आ रहा है, कैसे हमें प्रकाश मिला है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश आता है, क्या आता है, हमें एक सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। और किससे भाई प्राप्त होता है, क्योंकि हमें सूर्य से प्रकाश तो देखे होंगे, सूर्य से प्रकाश निकलता है, हाँ जी, लाइट्स, यानी कि बल्ब से भी था जी, बल्ब कह सकते हैं, मोमबत्ती लिख दीजिए, मोमबत्ती लिख लीजिए, ठीक है, चलिए बल्ब लिख लेते हैं। एंड और क्या बात है, इससे हमें प्रकाश निकलती है। तो ये क्या होती है आपकी, जिससे प्रकाश हमें प्राप्त होती है। और क्या हो गया, और बोलेंगे, हाँ जी, और क्या है, तारे भी होंगे, हाँ जी लिख लीजिए, तारे भी होंगे, ओके। और कुछ है, और कुछ है, तारे, हाँ जी। तो जिससे याद रखिए कि जिससे हमें प्रकाश मालूम होता है, प्रकाश मिलता है, वो आपकी जो कोई वस्तु होगी, ठीक है, वस्तु से हमें प्रकाश मिल रही है। तो आपका जो सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये क्या एक वस्तु है, और इन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश का कोई स्रोत होता है, ये भाई स्रोत हमें सूर्य से मिल रहा है, मोमबत्ती से मिल रहा है, बल्ब से मिल रहा है, तारे से मिल रहा है, तो ये क्या है, आपका दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो आपका ये आपका प्रकाश हो गया।
क्लियर सभी को? हाँ जी। और कुछ ऐसी वस्तु होती है जिससे हम प्रकाश में मिलता ही नहीं है, बोलेंगे क्या क्या? इतना बहुत सारे एग्जाम्पल, इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, बोलेंगे जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है। जिससे आप लिख लेंगे यहाँ पर, जिसे, जिससे लिख लेंगे, जिससे प्रकाश क्या हो, मिलता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, मिलता है, वो क्या कहलाएंगे, जिससे प्रकाश मिलता है। हाँ जी। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए आराम से डिफिनेशन जैसा, अगर पूछ देगा, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिससे, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। सूर्य से प्रकाश उत्पन्न हो रहे हैं, मोमबत्ती से प्रकाश, बल्ब से प्रकाश, तारे से भी देखेंगे रात को टिमटिमाते होंगे, उससे प्रकाश निकल रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये आपका दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे वस्तुएं होती हैं जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बात करूं चंद्रमा से, क्या आपका चंद्रमा से, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, बोलेंगे क्या चंद्रमा से प्रकाश मिलता है? कहेंगे कि ना भाई, हमें चंद्रमा से प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है। चंद्रमा से हमें प्रकाश नहीं मिलता। और क्या है कि हमारे पास एक घर में कुर्सी पड़ा है, क्या कुर्सी से प्रकाश मिलता है? नहीं भाई, हमें इस कुर्सी से भी प्रकाश नहीं मिलता है। हाँ जी। क्या हमारे पास जो घर में एक दीवार लगी है, क्या दीवार से प्रकाश आ रहा है? कहेंगे दीवार से क्या प्रकाश आ रहा है? दीवार से प्रकाश आ रहा है ना भाई, इससे भी नहीं मिला हमें प्रकाश, इससे भी नहीं मिला हमें प्रकाश, इससे भी नहीं मिला। ये क्या कहलाएगा आपका, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है वो क्या कहलाएंगी, वो आपका अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर सभी को? बोलेंगे फटाफट ओके ओके। चलिए, हाँ जी, समझ में आ गया? जी हाँ। तो ये क्या आएंगी, ये क्या कहलाएंगी, आपका अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ये जो आपका जिससे हमें प्रकाश मिलता है वो आपका दीप्त वस्तुएं, और जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता वो आपका अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। क्लियर है? बोलेंगे फटाफट जी। ठीक है, क्लियर सभी को? इतना समझ में आ गया? बोलेंगे फटाफट, बोलेंगे हाँ जी ओके। इतना समझ में आ गया तो बोलेंगे एक बार फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और जो हमारा टॉपिक है, अगर आपको जो टॉपिक बात करो कुछ, इसको पहले इरेज कर लेते हैं फटाफट, चलिए हटा लेते हैं इसे, ठीक है। अब जो प्रकाश है ना, इसको अगर हम बात करें, जो प्रकाश में हमें टू टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। तो हम इसको, आपका जो टू टॉपिक होते हैं, दो प्रकार कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रकाश है, प्रकाशिकी लिख सकते हैं, प्रकाशिकी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो पहला होता है आपका जो किरण प्रकाशिकी होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? किरण प्रकाशिकी होता है। एंड दूसरा ना मैं बात करूं आपका, ठीक है, पहला क्या होता है आपका? रे ऑप्टिक्स लिख सकते हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। एंड दूसरा बात करूं तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। अभी हमने बात किया था आपसे पिछले में कि जो प्रकाश एक तरंग के रूप में भी चलता है, क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अभी पीछे हमने जस्ट बात किए थे। तो ये आपका जो अलग टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स इसे कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड इसे रे ऑप्टिक्स। तो हमें भाई, आपको जो चैप्टर में हमें रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें रे ऑप्टिक्स में आपका पढ़ना है क्या क्या, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, किसमें? आपका किरण प्रकाशिकी में पढ़ना है। और इसमें भाई आपको नहीं पढ़ना है, इसमें प्रकाश का, जैसे इसमें आ जाता है आपका प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, व्यतिकरण एंड और भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका भाई 12th में पढ़ना है और हमें यहाँ पर 10th में अभी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 12th में मिलेगा आपका चैप्टर, जो प्रकाश की चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना ही है। लेकिन हमें भाई इसको पढ़ना है और हमें, हमारा मेन टॉपिक है आपका किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो कुछ ऐसे रे होते हैं, सबसे पहले कुछ रे के बारे में बात कर लेते हैं, तब हम चलते हैं आपका मेन टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, फिर बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं आपका जो कुछ किरण के बारे में। जो किरण, जब भी कोई स्रोत से भाई रे निकलती है, किरण निकलती है, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, उस जो हमारे पास वो बल्ब लगा, उससे क्या हो रही है? किरण निकल के हमारे ऊपर आ रही है, यहाँ पर
आपके वस्तुओं पर पड़ रही है। ठीक है, तो जैसे आपके कुछ किरण आती है, कुछ क्या होती है, कुछ ऐसी किरण होती है जो समांतर होती है, यानी कि पैरेलल जाती है वो हर एक किरण। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और कुछ ऐसी किरण होती हैं जो आपके एक पॉइंट से क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, यहाँ से फैल जाती है चारों तरफ। ठीक है, और कुछ ऐसे किरण होती हैं जो चारों तरफ से आकर एक ही पॉइंट पर मिलती है। यहाँ पर इधर से आई किरण इस पॉइंट पर मिली, इधर से आई किरण इस पॉइंट पर मिला, एक ही पॉइंट पर मिल जाता है। तो ये जो समांतर जाती है, जो इसके क्या कहते हैं, समांतर किरण, समांतर किरण कहते हैं। इसे कहते हैं अपसारी किरण, याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण। एंड इसे क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी किरण कहते हैं। अब यहाँ पर जो समांतर किरण क्या होती है, यानी कि अगर समांतर कह रहा है, समांतर पैरेलल क्या पढ़ रहा है, ठीक है, तो समांतर यानी कि जो आपने देखा होगा रेजर लाइट, रेजर लाइट, ठीक है, अगर दो रेजर लाइट की यहाँ पर अगर बांटते हैं इस तरह से, ठीक है, तो आपके जो दोनों का क्या होगा, एकदम सीधे जाएंगी, ठीक है, पैरेलल जाएंगी, यानी कि समांतर जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, समांतर किरण हो गया। कुछ ऐसे किरण होती है, रे होती है, ठीक है, जो फैलता है एक पॉइंट से चारों तरफ फैल जाता है, एक पॉइंट से चारों तरफ फैल जाता है, तो ये क्या होगा आपका अपसारी किरण कहलाएगा। जैसे बल्ब वहां पर लगा है, बल्ब वहां पर लगा है, लेकिन प्रकाश चारों तरफ हुआ है, फैला हुआ है। बल्ब तो वहां पर है लेकिन प्रकाश चारों तरफ है, बल्ब वहां पर है लेकिन प्रकाश चारों तरफ है, वो आपका अपसारी किरण होता है। अब यहाँ पर अभिसारी में यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि भाई इसका एग्जाम्पल हमें अभी तो नहीं देखे, लेकिन अगर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर से आपके घर में एक खिड़की होगा, कहीं छोटा सा खिड़की, ठीक है, और बाहर से प्रकाश आ रहा है, तो आपको घर की खिड़की में थोड़ा सा इधर प्रकाश यहाँ पर आएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, तो आपका अभिसारी, यानी कि चारों तरफ से प्रकाश आकर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी किरण कहलाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, और उस टॉपिक पर जो हमारा कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चलिए उसको याद कौन है भैया, कहेंगे कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में। हाँ जी, ओके ओके, क्लियर, सभी को फटाफट बोलेंगे। जी हाँ, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जब कोई भी प्रकाश, ठीक, कोई भी क्या प्रकाश तो है प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है कह सकते हैं, यानी कि जब प्रकाश एक तरफ से आई और टकराई फिर दूसरी तरफ चली गई, तो वो आपका प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अगर एग्जाम हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, आपको जैसे आराम से बता रहा हूँ भाई, आराम से बता रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये क्या हमने एक दर्पण है, एक चिकना सा दर्पण, जो शीशा कह सकते हैं, शीशा क्या लिए हैं भैया, क्या किया, इसका नाम ही रख लेते हैं दर्पण। ठीक है, एक दर्पण है ये, इस दर्पण से यहाँ से प्रकाश आए और कुछ इस प्रकार से गई, ये यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, ओ भाई उधर मत जाओ ना, थोड़ा इधर ही बनोगे तभी तो बताऊंगा किसी को। ये प्रकाश की किरण इधर से आई, अब ये कह रहा है दर्पण ना, अब हमें तुम पार करके ना जाओ, तुम हमें पार नहीं कर सकते, तुम लौट जाओ अपने दिशा में, अपने तुम दूसरे जगह जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, हे हे लाइट, हे किरण, तुम जाओ, अब हमें डिस्टर्ब ना करो। ये क्या कहते हैं, यहाँ से आता है, इससे टकराता है, और ये कुछ इस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, देखेंगे जब प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, टकरा के चली गई, आई गई, आई गई, आई गई, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक अभिलंब बना लेते हैं, अभिलंब घिस देते हैं, कुछ इस प्रकार टेढ़ा बन गया क्या, ओ ठीक है, थोड़ा नजदीक हो जाते हैं ना तो इस तरह पूरा अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता है। ठीक है, अब हो गया सीधा, तो इसमें अच्छे तरीके से दिखता है, तब हम यहाँ को फिर रिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई या टकराई, यहाँ पर हमने अभिलंब घिस दिया, एक अभिलंब आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आई, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। जो यहाँ से इस पॉइंट पर जहां पर टकराई किरण,
इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। आराम से बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, अपने अच्छे तरीके से नोट साथ साथ बना लेंगे, ठीक है। और जो टकरा कर तुरंत गई, ये गई भाई, आई तो गई, आएगी तो जाएगी, आएगी तो जाएगी, आई जाए आई गई, ठीक है। ये किरण क्या रहेगी आपका, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आ रही है और जा रही है, तो भाई जब आएगी जाएगी तो इनके बीच एक एंगल बनेगा, इनके बीच क्या बनेगा, एक एंगल बन रहा है, यानी कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एक कोण बन रहा है। इस कोण क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ओके ओके, आपतन कोण, इसे क्या कहते हैं, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कौन सा कोण कहलाएगा, ये आपका आपतन कोण कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका परावर्तन कोण, यानी कि इसे एंगल आई कहते हैं और इनसे एंगल आर कहते हैं, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं एंगल आई एंड एंगल आर से। तो जो आने वाली किरण क्या कहलाएगी, बोलेंगे एक बार फटाफट सभी लोग। आज जो किरण क्या कहलाएगी, आपका आपतन कोण, जो जा रही वो परावर्तन कोण कहलाएगी, क्लियर सभी को। ये क्या आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किरण क्या हो रहा है, बोलेंगे जब प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, किसी पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, उसे लिख लेंगे, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बोलेंगे एक बार फिर से आपको बता दूं, नहीं समझ में आया क्या, बोलेंगे फिर से बता दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक लाइट आ रही है और लाइट, चलिए इसका कहानी समझते। लाइट कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं घूमने, और जब हम चलते हैं तो हमारे बीच में कोई टकरा आ रहा है, एक टक्कर आ गया, यानी कि हमारे बीच में एक मोड़ आ गया, और इस मोड़ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टकरा रहे हैं, इस बीच में क्या कोई वस्तु आ गया कोई, ठीक है। और ये कैसा वस्तु है, एक चिकना सतह, एक चिकना, ठीक है, कैसा है, एक मुलायम, ठीक है, ओके, क्या है, एक मुलायम है। और इस सतह से क्या हो रहा है, ये कह रहा है, जब ये दर्पण, इस दर्पण रख दिए और दर्पण कह रहा है कि तुम हमें हमें हमको पार ना करके जाओ, तुम हमें पार ना करके जाओ, तुम वापस लौट जाओ, हे हे किरण, हे मित्र, तुम वापस लौट जाओ, हमें डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब ना करते हुए ये वापस लौट गया, इसे इस पॉइंट को छूकर हाथ मिला, देखिए ये क्या करे, इसे कह रहा है कि अरे भाई यहाँ तक आ गए तो हमसे हाथ तो मिला लो, ये हाथ मिला ले इसे और चला गया। अब भाई यहाँ पर जब कहा कि क्यों नहीं जा रहे हैं, तो कह रहा है कि हमको पार करके नहीं जा पाओगे, तो चलिए एक उसने कहा कि ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो हमारा एक नियम है कि यहाँ जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल हमारा बन रहा है, देख सकते, तो एंगल आई एंड एंगल आर, कोण आई एंगल कोण आर, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है, ठीक है। अब इसका एक नियम है, ठीक है, दो नियम है, ठीक है, कह सकते हैं ये इसने दो नियम दिया है, ठीक है। कौन कौन से नियम है, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, ठीक है। नियम अगर बात करूं, नियम क्या भैया, इसका रूल क्या है, रूल लिख सकते हैं ना। रूल कहता है कि जो आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है, जो आपतित किरण है, कौन सा भाई, जो ये आने वाली किरण है, इस आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर जो यहाँ पे एक अभिलंब खड़ा कर दिए हैं, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, जो भाई जा रही किरण, कौन सा किरण है, कहें कि ये आपका परावर्तित किरण है, कौन सा किरण है आपका, ये आपका परावर्तित किरण, ये आपका आपतन आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है।
जो आपका परावर्तित किरण है, तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। तीनों देख सकते हैं, तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, होते ऐसे लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, दिखाई तो दे रहा है आपका। कह रहा है कि जो आपतित किरण है, जो ये आने वाली किरण है, यहाँ से जो किरण आ रही है, और ये जो जाने वाली किरण है, और ये जो आप अभिलंब है, इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है आपका, अभिलंब, ठीक है। तो ये जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं आपके, एक ही बिंदु, आपतन बिंदु में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम था। ये कौन सा नियम था? आपका पहला नियम था परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का। एक और नियम उसने दिया। कौन दिया भाई? प्रकाश का परावर्तन ने कहा, ठीक है। कहा कि एक और हमारा भाई नियम है। कौन सा नियम है? तो कहा कि जो हमारे आने और जाने का एक कोण बन रहा है, जो बीच में कोण बन रहा है, क्या भैया, एक कोण बन रहा है, एक ये, एक ये दोनों क्या होंगे? सदैव बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे, कभी उधर उधर नहीं होंगे। यानी कि कह रहे कोण आई इक्वल कोण आर, ठीक है। हम छोटा सा यहाँ पर लिख लिए, यानी कि आपतन कोण, ये जो कोण है, ये कोण है, इस कोण के क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? प्रकाश का परिवर्तन का नियम समझ में आ गया? बोलेंगे फटाफट ओके। जी हाँ, आपके घरों में आ चुके हैं प्रकाश का परिवर्तन का नियम याद करने का तरीका। आने वाली किरण, जाने वाली किरण और एक अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड दूसरा नियम का अगर बात करें, तो जो आपतन कोण है, परिवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, ठीक है। चलिए बोलेंगे फटाफट ओके। आगे बात करें क्या? हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या लिया था, जब चिकना सतह लिया था, ये बराबर, ये चिकना सतह लिया था, एक मुलायमदार पॉलिशदार कह सकते हैं, कैसा आपका पॉलिशदार सरफेस लिया था, सतह लिया था। तो ये आई टकराई गई। लेकिन अगर हम कहूँ आपसे, ठीक है, चलिए एक और यहाँ छोटे विषय में समझ जाते हैं, यहाँ इतना में समझ जाएंगे ना छोटे में। ये रे आई, ये टकरा गई, यहाँ से फिर रे आई, ये टकराई, ये रे आई, ये टकराई, इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये क्या है? पालिशदार सतह है। क्या लिए? एक पालिशदार लिए। अगर हम कहूँ ये पालिशदार न लेकर क्या करें, अगर हम कुछ इस प्रकार से ले ले तो रफ, रफ सरफेस, ठीक है। कैसा सरफेस आपका? रफ सरफेस ले ले, यानी कि बेकार सरफेस ले, ठीक है। तो ये यहाँ से आई, यहाँ पर गई, कुछ इस प्रकार से टकराई, ओ भाई, ये आई, कुछ इधर भाग गई, ये फिर आई, ये इधर चल गई, ये आई, मतलब इधर उधर उधर, मतलब क्या हो रही है, इसका एंगल नहीं बनेगा। तो आपको कैसा सतह लेना चाहिए? इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर आपका पालिशदार सतह होना चाहिए, पालिशदार सतह होना चाहिए, जिससे वह टकरा कर आपका एक एंगल बन पाए, ठीक है। ओके, हाँ जी। चलिए बोलेंगे समझ में आ गया फटाफट ओके 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 ओके। अब आगे बात करते हैं आपके, हाँ जी, प्रतिबिंब के बारे में बात करना है। जी हाँ, प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, जो किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। अगर यहाँ पर हम खड़े तो इस शीशे में कैसे प्रतिबिंब बना, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं आपके। चलिए ओके ओके ओके। मैं आपसे पूछूं भाई, ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आपकी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? ये जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, इमेज क्या होता है? अगर आपसे पूछे इमेज, आप फोटो कह सकते हैं, फोटो इमेज बोलेंगे, ये क्या होती है? अगर कहेंगे कि हम जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, नहाते धोते हैं और फिर कपड़ा पहनते हैं अच्छे तरीके से, और फिर जाते हैं शीशे के सामने, ठीक है, दर्पण के सामने, और क्या करते हैं, ये अच्छा लग रहा है क्या, हाँ, यहाँ पर करेंगे थोड़ा इधर, ये करते हैं। तो हमें कैसे वहां पर इमेज हमारा दिखाई दे रहा, हमारा चित्र कैसे उसमें दिखाई दे रहा दर्पण में। तो वही आपको क्या कहलाती है, जब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने का, भाई प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है, तो उसका आकृति और आकार बन जाती है उस दर्पण में। उसकी क्या, क्या बात करें, उसकी आकृति और आकार कहाँ बनती है? कहें कि ये दोनों कहाँ बनती है? कहें कि ये दोनों आपके दर्पण में बनती है। जब ये दोनों आपके दर्पण में बन जाती है, तो क्या कहलाएगी? आपका प्रतिबिंब कहलाएगी। क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने सामने रखते हैं, क्या कहते हैं?
कोई भी वस्तु, मान लीजिए इसको हटाओ भैया, इसको पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक क्या बना लिया सबसे पहले, मान लीजिए सेव बना लिया, ठीक है। ओ सेव कुछ कैसा भाई सेव होता है, ओहो कुछ इस प्रकार से होता है ना सेव, लीजिए कुछ ये सेव बना, यहाँ पर हम खा लेते हैं, ठीक है, इतना खा गए हैं, ठीक है। अब इस सेव को क्या करते हैं, हम इस दर्पण के सामने रख देते हैं। ओहो कैसा दर्पण बना दे, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दर्पण हो गया, ठीक है, ये आपके। और इसमें क्या यहाँ पर सेव रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेव बना लेते हैं सबसे पहले। एंड कैसे बनाए सेव, कुछ इस प्रकार से, एंड ये और कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से बोलेंगे, इसी तरह ना बनेगा। तो इसका सेम आकृति यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें आपका बन जाता है, यही क्या कहलाता है, यही आपका प्रतिबिंब कहलाता है। ओके, क्या होता है, तो लिख लेंगे कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी आकृति क्या होती है, उसकी आकृति क्या होगी, बन जाती है, दर्पण में क्या होती है, आकृति बन जाती है, ठीक है। ओके, क्या होती है भैया, इसमें क्या हो रही है, क्या हो रही है, बोलेंगे क्या हो रहा है इसमें, करें कि दर्पण तो बन, उसमें आकृति उसकी बन रही है। तो जब कोई वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी उसमें आकृति बन जाती है, तो उस दर्पण में बनी क्या, उस दर्पण में क्या बन रही है, क्या बने भाई, इस दर्पण में क्या बनी, कहेंगे आकृति बने, इस दर्पण में बनी, हाँ भैया आराम से, दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब बोलोगे इससे आसान समझ में आएगा क्या, इससे आसान समझ में आएगा क्या, जब हम कोई वस्तु को आप उसमें बुक में पढ़ेंगे कठिन होगा, इस तरह याद रखेंगे। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो क्या होता है, उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जब उस वस्तु की उसमें आकृति बन जाएगी, जो आकृति बन रही है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है, बोलेंगे एक बार फटेंगे अजी, हो समझ में तो आ गया होगा। ओके चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ हाँ जी, ओके ओके, जो आकृति, हाँ जी आपसे सही कहा कि कुछ ऐसी आकृति बनती है जो आपका आभासी होती है, कुछ वास्तविक होती है, मतलब कुछ वास्तविक होती है, यही वास्तविक है, ये जो इमेज बना है, हाँ जी ये तो है, और कुछ हम लोग आभास करते हैं, यानी कि आभासी, नाम ही समझिए आभासी। तो आपके जो प्रतिबिंब है दो प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं कि आपके जो प्रतिबिंब है, आपके पास जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आएंगे, दो प्रकार के। एक होता है आपका ओ, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एंड जो दूसरा होता है आपका आपका आभासी प्रतिबिंब, आभासी क्या होता है भैया, कहेंगे कि जो दूसरा होता है हमारा वो आपका आभासी आपका प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होता है। अब कैसे हमें समझ में आएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हाँ जी ओके। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब, या एक चीज आपको अभी से बता दूं, ठीक है, आगे हम समझेंगे कैसे ये प्रतिबिंब बना है, कैसे हमें समझ में आए कि ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये वास्तविक बना है कि भाई आभासी बना है, ये हम समझेंगे आगे। तो जो आपके कुछ पॉइंट अगर हम बात करूं, जो वास्तविक, अगर ध्यान दीजिएगा जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना वो सदैव उल्टा बनता है, इसको एक चीज याद रखिए, हमेशा ये क्या बनता है, ये लिख लीजिएगा, सदैव जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता है, आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और जो वास्तविक होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, ये सीधा बनता है। अरे सॉरी, आभासी वाला क्या होता है, वो सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है। तो अब इसको समझते हैं, हाँ जी ओके ओके भाई, ओके ओके। अब हमें कैसे समझ में आए, अच्छा अब आपसे कुछ बात करूं, ये जो हमने प्रतिबिंब के कहे कि टू टाइप के होते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, वो आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, हाँ जी ओके। चलिए फटाफट इसको इरेज कर ले, क्या तो यहीं पर किधर है भाई, इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट, अगर हम समझते हैं क्या आपके प्रतिबिंब के बारे में, इसको भी हटा लेते हैं भाई, आपको समझा दिया है ना। चलिए
तो हमने क्या हेडिंग, हमारा मेन टॉपिक क्या था भाई, वास्तविक अप्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। जिसे क्या कहते हैं, इसके रियल इमेज कहते हैं ना, बोलेंगे, हाँ जी। चलिए, जो रियल इमेज आती होता है क्या, इसको समझते हैं। तो जब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो भाई चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको पहले उससे ना समझाकर आराम से इससे समझाते हैं। मान लीजिए कोई हम एक दर्पण ले रहे हैं, अब इसको आगे हम बताएंगे कि ये कौन सा दर्पण हो गया, क्या कैसे इसको क्या होगा, सबके आगे एक एग्जाम्पल से, क्योंकि तभी समझ में आएगा। जब कोई वस्तु से किरण जो निकलती है, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु हमने रख दिया है, और इससे जो किरण क्या हो रही है, निकल रही है, इससे जो निकल के यहाँ पर गई, ठीक है, वो टकरा गई किससे, ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये हमने एक दर्पण लिया है, और इस दर्पण से टकरा कर ये फोकस से होते हुए चल दी, कुछ इस प्रकार से, ये फोकस से होते हुए, ये फोकस से होते हुए चल दी। एक और रे निकाल देते हैं, हाँ जी, एक और रे निकालते हैं, और इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा उस पर ठोक देते हैं, ये गई यहाँ पर और इस तरह टकरा गई। तो यहाँ पर एक कट पॉइंट हुआ, दोनों रे कट की थी, यहाँ पर आपका एक प्रतिबिंब बन गया, यानी कि उल्टा। तो ये कैसा बना है, ये वास्तविक बना है। तो कहेंगे कि जब यदि कोई वस्तु, कोई बिंदु वस्तु से, यानी कि जो वस्तु से जो चलने वाली किरण है, ठीक है, चलने वाली किरण है, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन हो रही है, यहाँ पर टकरा रही है, टकराई नहीं, यहाँ पर टकरा रही है, तो परिवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, परिवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो ये क्या कहलाएगा, यही आपका। यहाँ पर देखिए इमेज कैसा बना है, अगर आपसे पूछो इमेज कैसा बना है, कहेंगे कि आप उल्टा बना है। तभी हमने बताया था कि जो इसका इमेज बनता है हमेशा क्या बनता है, उल्टा पहले बनता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रियल इमेज कहलाएगा। तो जब प्रकाश इससे निकल रही, कोई बिंदु वस्तु, यानी कि जो कोई भी वस्तु से प्रकाश निकल रही है, परिवर्तन के पश्चात कोई वास्तव में उस बिंदु को मिल रही है, कट कर रही है, तो ये यहाँ पर दो रे निकली, एक ये रे निकली, एक ये रे निकली, ठीक है, इन दोनों रे से यहाँ पर आपका कट किया, यहाँ पर ये आपका इमेज बन गया। इसको समझेंगे आगे कि किस तरीके से बनेगा इसको इमेज, और भी कैसे कैसे इमेज बनेगा, कैसे कैसे ये उल्टा होगा, कैसे सीधा होगा, कौन सा वास्तविक होगा, छोटा बनेगा इमेज, ये बड़ा इमेज बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट समझ में आएगा। हाँ जी, अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में। ओके, जी हाँ, इसके एग्जाम्पल बता दे, वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल बता दे, लो भाई, वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल भी समझ लो भाई, काहे काहे कम पीछे रहोगे। जैसे आपके प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्क्रीन हो गया, आपके प्रोजेक्टर हो गया, आपके स्क्रीन हो गया, वो क्या होगा आपका, ये आपका वास्तविक में आएगा, आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन। ओके, तो आपके क्या होंगे, आपके इस प्रोजेक्टर देखे होंगे, प्रोजेक्टर, आपके स्क्रीन हो गया, हाँ जी, ये आपके क्या होते हैं, जैसे आपके सीसीटीवी कैमरा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, आपके रियल इमेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपके रियल इमेज बनाते हैं, इसे याद आप रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वास्तविक प्रतिबिंब आपके जो आंख है वो भी हो जाएगा ना, जो रेटिना पर आपके प्रतिबिंब बनता है वो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बोलेंगे, क्लियर सभी को। हाँ जी, अब हम बात करूं आपसे आभासी प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा, आभासी प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। ओके, इसको इरेज कर देते हैं हम, अब बात करते हैं आपके आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो आभासी प्रतिबिंब होता है, तो इससे भी वही होता है, जब कोई यहाँ पर एक दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, समतल दर्पण है, ठीक है, ये भी आपका समतल दर्पण मान लीजिए, एंड यहाँ से इस वस्तु यहाँ पर हमने रख दिया है, इससे जो रे निकल रही है, ठीक है, इससे क्या रे निकल गई, यहाँ पर टकराई, अब टकराने के बाद क्या होगी, ये परिवर्तन होगी, तो कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होगी, ठीक है, हमने समतल दर्पण आपका प्लेन मिरर लिया है, ठीक है, ऐसे एक रे निकाल दिए, एक रे निकाल दिए, एक और रे निकालते हैं, और इसे डायरेक्ट, हाँ जी, जी हाँ, ओके, चलिए कुछ अगर इसे नहीं समझ में आया तो कुछ हम उस प्रकार समझते हैं, ठीक है, ऐसे ना समझेंगे, थोड़ा अलग तरीका से समझेंगे, एंड इसको हटा लेते हैं।
हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया, ठीक है, एक यहाँ पर इस तरीके से वस्तु रख दिया, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये वस्तु रख दी, मान लीजिए बोतल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपनी आंख बना ली, एंड ओहो कुछ, ठीक है, ये आपकी आंख हो गई, ठीक है, और इस नेत्र से, ठीक है, ये आपके आंख बनाए, ओके, अच्छा नहीं है भाई, अरे भैया अच्छा बनेगा, चलिए, इससे जो रे निकल गई, जो रे निकली किससे रे निकलेगी, क्योंकि भाई वस्तु से हमें दिखाई देगी तो वस्तु से रे निकलते हैं, एंड वस्तु से इस जगह यहाँ पर टकराई, एक और यहाँ से रे निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, एंड ये टकरा उधर, देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये उधर ना जा रहा है, किसको जाना चाहिए, फटाफट बोलेंगे, यहाँ से रे निकली और हमारी आंखों पर गई कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ये रे निकली एंड यहाँ से ये, एंड कुछ इस प्रकार से आप मान लीजिए कट कर दी, दोनों बराबर कटना चाहिए भाई, दोनों बराबर कटना चाहिए, मान लीजिए यहाँ से गई रे और यहाँ पर टकराई एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ गए, ठीक है, बोलेंगे, ओके। अब यहाँ से हमें वस्तु यहाँ पर रखे, ये दर्पण है आपके, यहाँ पर अगर आप दर्पण में सामने अगर कोई दर्पण होगा, वहां पर दर्पण के सामने आप कोई वस्तु को रखते हैं तो आप उस दर्पण से जो रे निकलती है, और उस दर्पण से जब रे निकल कर वो आपकी आंखों तक पहुंचती है तो उसमें दर्पण और शीशे में दिखाई देती है, तो यहाँ पर अगर देखूं तो इसको अगर पीछे करें तो कुछ यहीं पर इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, एंड यहाँ पे से अगर डॉट डॉट करके मिलाऊं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ पर जो वस्तु दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या डॉट डॉट करके मिला है हमने, तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से आगे समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल से लोग समझेंगे, ठीक है, तो चलिए हम ना तो आज का अगला टॉपिक ले लेते हैं आपका गोलीय दर्पण के बारे में, एंड जो गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है, हमारे ये प्रतिबिंब के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर गोलीय दर्पण जब पढ़ेंगे तो इसमें गोलीय दर्पण में क्या करेंगे, किस तरीके से जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, आपका जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो इसको बारे में पढ़ते हैं, हाँ जी, ओके, ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है आपका, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, क्या बात करना है हमें, हमें कहेंगे कि हमें बात करना है स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, तो देखिए जो स्फेरिकल मिरर होता है ये आपका एक कांच का, खोखले गोले का कांच का एक काटा हुआ भाग होता है, इसको समझते हैं, मान लीजिए आपका एक क्या है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके एक बना लिए, ठीक है, तो ये क्या है आपका एक खोखला गोला है, ठीक है, ये खोखला गोला कांच है, ठीक है, अंदर क्या है, खोखला है, इस कांच के क्या है, अंदर क्या है, एक खोखला है, ठीक है, तो ये आपका जो आपका गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण याद रखेंगे, हाँ जी, ओके, बोलेंगे फटाफट, समझ में आएगा, अच्छा पीछे का समझ में आएगा प्रतिबिंब के बारे में, हाँ चलिए, तो जो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये क्या होता है, इस कांच के खोखले गोला होता है, और इसमें जब काटेंगे तो अगर बात करूं, आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, और एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, तो ये दोनों कहाँ से आते हैं, ये दोनों कहाँ से आते हैं, तो इस चीज से आते हैं, इस खोखले गोले को अगर काटे, ठीक है, मान लीजिए आपका खोखला गोला है कुछ इतना बड़ा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर इसे हम यहाँ से काट दें, यहाँ से क्या करें, इसे काट दें, ठीक है, यहाँ से क्या करें, इसे काट दें, तो ये जो बनेगा आपका एक दर्पण बनेगा, और इसमें क्या करें, इसका अंदर अगर कलर अंदर पेंट कर देते हैं, इसके अंदर वाले भाग को, इसके अगर अंदर वाले हम भाग को पेंट कर देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, इसके अंदर वाले भाग को पेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर वाले भाग को कलर कर देते हैं, ठीक है,
किससे कलाई करेंगे? लाल ऑक्साइड पेंट से, लाल ऑक्साइड, ठीक है, पेंट से हम क्या करते हैं? रंग देते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका उत्तल दर्पण, इसके अंदर वाले भाग है को पेंट करेंगे। अगर इसके हम बाहर वाले भाग को पेंट करते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं, एंड इसके बाहर वाले भाग को हम पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बाहर वाले भाग को, तो ये आपका बाहर वाला जब भाग पेंट होगा, ये आपका यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्या? अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब जो ये क्यों हमने यहाँ पर देखा, ये जो बाहर वाला भाग है, ये भाग है, ये वाला भाग है, ये जो पेंट नहीं हुआ है, ये बाहर वाला भाग है, इसे हम कहते हैं आपका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये भी आपका क्या है? इसके अंदर वाला, इसका भी आपका परावर्तक एंड पृष्ठ है, ठीक है। इसको समझ में आएगा? फटाफट बोलेंगे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब ये जो अवतल दर्पण होता है क्या है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं आगे, ठीक है। ओके, इसमें अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण अभी बता दिए ना, कि जो आपके अंदर वाला कैसे समझेंगे कि इसमें क्या होता है अवतल दर्पण में, कि अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है और बाहर कलई होता है। इसमें क्या होता है? बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है, अंदर क्या होता है? कलई होता है। ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? यानी कि इसमें जब प्रकाश कोई आएगा तो इसे टकराता है, जो प्रकाश क्या होते हैं? टकराते हैं, इधर इससे टकराएगा कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होता है, वही जिससे कोई भी प्रकाश जब प्रकाश टकराते हैं, ठीक है। चलिए इसको और आगे समझेंगे, अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। आगे हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। आप आगे हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं, अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कनकेव, कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। देखिए जो कनकेव मिरर आखिर होता है क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अभी हमने आपको दिखाया आपका जो चित्र था, तो इसका जो जिसके बाहर क्या हो? पेंट हो, किससे भाई पेंट हो? लाल ऑक्साइड से पेंट हो, किससे? लाल ऑक्साइड से पेंट हो। तो और इसके अंदर वाले भाग क्या हो आपके? इसके अंदर वाले भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। तो इसके अंदर वाले भाग क्या होता है आपका? परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। इसकी ये बाहर क्या होता है आपका? पेंट हुआ आता है, किससे? तो आपका लाल ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड से, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण क्या कहेंगे कि वह दर्पण जिसके परावर्तक क्या हो? परावर्तन दबे हुए होते हैं, वह पृष्ठ जिसके परावर्तन, वह पृष्ठ जिसके परावर्तन दबे हुए होते हैं, वह पृष्ठ जिसके परावर्तन दबे हुए होते हैं, वो आपके अवतल दर्पण कहलाते हैं। तो लिख लेंगे अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण, वह दर्पण जिसके परावर्तन दबे होते हैं, दबे होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे? आपके अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया क्या? इसका यूज कहाँ होता है? यूज कहाँ होता है? इसका प्रयोग लिख लीजिए भाई। इसका प्रयोग कहाँ होता है कह रहे हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है? कार के हेडलाइट में, ठीक है। कहाँ होता है? कार के हेडलाइट में, ठीक है। जो आपके जो कार है ना, उसके जो आपके लाइट, जो कार की लाइट है, हेडलाइट आगे वाली जो लाइट है, उसके उसमें उसका यूज होता है। और कहाँ होता है? कहेंगे टॉर्च में होता है। कहाँ होता है? कहेंगे टॉर्च में होता है ना। टॉर्च में क्या होता है? ये प्रकाश को पूरा फैला देता है, टॉर्च में होता है। और कहाँ होता है बोलेंगे इसका? और कहाँ होता है? डेंटिस्ट, हाँ जी, दांत वाले डेंटिस्ट के, डेंटिस्ट, ठीक है। जो आपके दांत देखे कि आपके दांतों खराब है कि नहीं, आपने दांत चॉकलेट खाए कि नहीं, ये भाई चेक कर रहे हैं, ओ यहाँ पर दांत खराब हो गया, ये वाला दांत खराब हो गया है, ठीक है। तो वो डेंटिस्ट वाले वो यूज करते हैं दांत देखने के लिए, अंदर वाले भाग को बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, उससे बड़ा दिखाई देता है। तो इसका यूज हो गया। एंड आगे बात करते हैं और भी बारे में। ओके ओके, चलिए इस यहीं पर बात करें, ठीक है। चलिए यहीं पर बात करते हैं। अगर तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो, अगर इसे हम पहले पूरा करके आपको बता देते हैं ना, कुछ पूरा करके।
तो हमने ये क्या आपका जो खोखले गोले का गोलीय दर्पण था, इसका कटा हुआ भाग है ये। तो ये गोले का पूरा एक केंद्र होगा, ये केंद्र होगा, ठीक है। इस गोले का केंद्र होगा तो इसे क्या कहते हैं, आपका वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम दर्शा लेते हैं पहले, ठीक है। तो फिर देखेंगे किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, तो समझ में आना चाहिए ना कहाँ हुआ। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और यहाँ पर जो बनेगा आपका फोकस बनेगा, ठीक है, मुख्य फोकस। क्या बनेगा आपका, मुख्य फोकस बनेगा। एंड ये आपका दर्पण है, M1 M2 नाम रख देते हैं, M1 M2 नाम रख देते हैं। और जो वक्रता केंद्र यहाँ से इतना जो ये दूरी है, आपको ये दूरी है, ये दूरी आपका जितना है, ये दूरी आपका, ये दूरी क्या कहलाएगा, ओके। तो यहाँ पर देख समझिए, ये जो दूरी है यहाँ से ये जो दूरी है, यही आपकी जो दूरी क्या कहलाएगी, आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको आप समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये आपको क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। इसको समझा देते हैं। और भाई थोड़ा थोड़ा चौक लेना पड़ेगा, समझिए समझिए, ठीक है। ये जो दूरी है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है, आपका पोल है, एंड यानी कि ध्रुव कहते हैं। और ये आपका मुख्य अक्ष, मेन तो आपको बताया नहीं, ये वाला जो हमने खींचा था, ये जो लाइन है, ये आपके मुख्य अक्ष है। सॉरी भाई सॉरी, मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, सबको फटाफट बोलेंगे इतना समझ में आ गया ना। फिर हम आगे बात करते हैं और किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं। रियल इमेज बनेगा, यानी कि आपका वास्तविक इमेज बना है, या वर्चुअल इमेज बना, यानी कि आभासी इमेज बना है, इसको समझेंगे। और छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहले बोलेंगे इतना समझ में आ गया है क्या, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, बोलेंगे सबसे पहले आप लोग बोल लेंगे तब हम बात करेंगे आगे, ओके। ओके भाई, एक बार फिर से पूरा इरेज करके बता दें, कह रहे हैं, ठीक है, बता दे रहा हूँ। घबराएं, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे, तो आप कमेंट करें तो हम बताएंगे, क्यों नहीं भाई। देखिए दोबारा बता रहे हैं, हमने ये क्या बना लिया, हमने ये बना लिया है आपका कौन सा दर्पण, कहें कि जिसका बाहर का पृष्ठ पेंट हुआ होता है, कलई होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। इसका नाम रख देते हैं अवतल। भाई यहाँ पर तो नाम दिया है ना, अवतल दर्पण। इसका नाम रखते हैं दर्पण का M1 M2। यहाँ पर तो नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, मालूम है ना, यहाँ तक, यहाँ 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 वो, चलिए यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका नाम रख दिए M2। एंड यहाँ से हमने देखिए, इसका पूरा अगर हम कहें तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा बन गया ना, अब दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग था, एंड खोखले गोला था, तो इसका क्या होगा, एक केंद्र होगा इस गोले का। और यहाँ से अगर इस गोले को हम यहाँ से मुख्य बीचों बीच, इस दर्पण के बीचों बीच बना लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका पॉइंट था, केंद्र था, इसे क्या कहते हैं, इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो हमने बनाया है, ये जो रेखा खींचा है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। एंड मेन प्रिंसिपल हो गए। और ये जो यहाँ पर पॉइंट बन कट रहा है, आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं ध्रुव, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे पोल कहते हैं। और ये जो वक्रता केंद्र और इस पोल के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं ना। इस वाले इतने भाग को कहते हैं ना, ये अगर पूरा में आए तो व्यास हो गया, ये वाले भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। एंड यहाँ पर एक फोकस बनेगा, अब यहाँ पर कहीं मुख्य फोकस बनेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस को F से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ओके, बोलेंगे फटाफट, सभी लोग को इतना समझ में आ गया है कि नहीं, बोलेंगे ओके। चलिए ओके, चलिए समझ में आ गया, फटाफट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से आपका इमेज बना है। चलिए सबसे पहले हम किरण को कम से कम आपको बता दूं, कम से कम आपको 2 किरण लेना चाहिए, 2 रे लेना चाहिए। कम से कम कितना, 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं, कम से कम
कम से कम, कम से भाई कम 2 किरण, कितना किरण, 2 किरण लेना चाहिए, 2 किरण लेना चाहिए, कितना किरण, 2 किरण लेना चाहिए कम से कम। ठीक है, जब कोई किरण, अब इसको इरेज करते इतने वाले पार्ट को, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाता है, तो वो फोकस से होते हुए कुछ इस प्रकार से चला जाता है। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, तो जब कोई किरण आपके फोकस होते हुए चला जाता है, यदि कोई किरण, समझिए, यदि कोई किरण क्या हो, यदि कोई किरण आपके फोकस से होते हुए जाएगा, समझेंगे, यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने कोई किरण अगर फोकस पैरेलल जा रहा है, मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा, तो वो आपका फोकस से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक किरण और लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जाएगा तो यहीं पर, हाँ जी, इस तरह भी फोकस पर आपके होते हुए टकराकर चला जाएगा, परावर्तित होकर चला जाएगा। ठीक है, ये समझिए, तो यहाँ पर क्या रहा है, फोकस होते हुए चला जाता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट फोकस से होते हुए जाएंगे तो क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। इसको इरेज कर लें, ये जब कोई किरण पैरेलल जाएगा, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा तो फोकस से हुए चला जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं इतना, फिर आगे समझते हैं। चलिए, अगर कोई किरण, अगर आपसे कहूं, अगर कोई किरण डायरेक्ट फोकस से होते हुए जाएगी, कहेंगे यहाँ से अगर फोकस से होते, सीधा हो जाओ भाई, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए फोकस है, जब फोकस होते हुए जाएगी तो ये क्या होगी, टकरा कर क्या होगी, टकरा कर क्या होगी, परिवर्तित हो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर डायरेक्ट यहाँ से फोकस पर, जब ये किरण क्या हो रही है, डायरेक्ट फोकस पे आ रही है, तो ये क्या होगी, टकरा कर इस दर्पण से पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बोलेंगे सम फटाफट, समझ में आ गया, बोलेंगे फटाफट आप लोग, समझ में इतना आ गया है कि नहीं आया है, एक बार बता दें। ओके भाई, ओके, ओके, चलिए बोलेंगे फटाफट, आप लोग बोलेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे ना। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने समांतर भी ले गया किरण को, एंड डायरेक्ट फोकस से होते हुए भी ले गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपसे कहूं कि जब कोई किरण आपकी डायरेक्ट केंद्र से होकर जाती होगी, क्या होगी, जब डायरेक्ट केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगी, ये टकराएगी और पुनः उसी अवस्था में वापस लौट जाएगी। जब जब केंद्र से जाएगी कोई किरण तो वहीं से टकरा कर वापस लौट जाएगी। ठीक है, क्या होगी, डायरेक्ट लौट जाएगी। ठीक है, समझ में आएंगे। अब यहाँ पर इसके बारे में हमने बात कर लिया, जब क्या हो रहा है, केंद्र से डायरेक्ट वापस लौट जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमने सब कुछ कर लिया। अगर हम कहूँ कि जब कोई किरण डायरेक्ट क्या होके, डायरेक्ट क्या करे, आपके ध्रुव पर जाए या आप पोल पर जाए, जब कोई किरण डायरेक्ट पोल पर जाएगी तो क्या करेगी, डायरेक्ट पोल पर जाएगी तो किरण क्या करेगी, तो ये क्या होगी, इससे परावर्तित होकर फिर उसी एंगल में चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर एंगल, जैसे आपने परावर्तन का कोण पढ़ा था, वो एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आएगी, टकराएगी, ये चली जाएगी वापस कुछ इस प्रकार से, डायरेक्ट पोल पर जाएगी तो। ओके, बोलेंगे डायरेक्ट पोल पर जाएगी तो क्या होगी, उसी अवस्था में वापस वो लौट जाएगी। क्लियर सभी को, ओके। अब बनाते हैं हम लोग दर्पण द्वारा, ये तो हमने किरण को बताया कि किस तरीके से गमन करेगी, चलती है। अब हम बनाते हैं प्रतिबिंब, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, फिर हम बाद में उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में, उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, उस प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। तो फटाफट इस सभी को इरेज कर लेते हैं एंड प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अब समझिए प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से बन गया। एंड अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो बाहर का पृष्ठ पेंट हुआ होता है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या आपका ध्रुव है।
हमने क्या करा, अब क्या करेंगे कि दर्पण क्या करें, मान लीजिए वस्तु को अनंत पर रख देते हैं, यहाँ पर अनंत पर यहाँ पर रख देते हैं। वस्तु कहाँ रखे हैं, हमने अनंत पर रखा है, अनंत पर रखा है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं भैया, अनंत पर रखे हैं। एंड सबसे पहले इसका वक्रता केंद्र सी यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर मुख्य फोकस एफ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जब यहाँ से प्रकाश वस्तु से भाई किरण निकलेगी, रे निकलेगी अनंत से, तो मान लीजिए ये अनंत से जा रही है, तो यहाँ से गई, टकराई, और जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो क्या होती है, वो फोकस से होते हुए जाती है। क्या होती है, वो फोकस से होते हुए जाती है। ये सभी को मालूम होगा क्या होती है, ये फोकस से होते हुए जाती है। कोई भी किरण अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से होते हुए जाती है। क्लियर है, बोलेंगे हाँ जी, ओके। मान लीजिए यहाँ से भी अनंत पर रखे हैं, एंड यहाँ पर इस तरीके से ले गई, एंड कुछ इस प्रकार से, और क्या करी, टकराई, और ये फोकस से होते हुए चली गई। क्या हो गई, फोकस से होते हुए चली गई। चलेंगे, बोलेंगे फटाफट, हाँ जी, ओके। चलिए, समझ में आ गया क्या, जब अनंत पर रखेंगे तो कुछ आपका प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से फोकस पर, हाँ जी। अब अगर हम कोई वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र से पीछे रख देते हैं, ठीक है। अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को क्या करते हैं, इस फोकस एफ एंड सी, यहाँ पर हम वस्तु को रख देते हैं तो क्या होगा, चलिए यहाँ से रे निकली, पैरेलल गई, एंड यहाँ से फोकस से होते हुए चली गई। यहाँ से क्या हुई, फोकस से होते हुए चली गई, एंड फिर से यहाँ पर क्या करेगा, बोलेंगे यहाँ पर क्या करें, ओके ओके। हमने कहा था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है, टकरा कर फोकस से होते जाती है, तो हमने क्या करें कि डायरेक्ट अगर हम फोकस से लेकर गए किरण और यहाँ पर टकराई, डायरेक्ट फोकस से लेकर आए, तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, कुछ इस प्रकार से क्या होगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी। बोलेंगे मुख्य अक्ष के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कट कर रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि कैसा बना है, बोलेंगे कैसा बना है। जब यहाँ पर देखेंगे आपका प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी कि इसका सिर कहाँ हो गया, ये आपका सिर है, ये आपका पूंछ है, मान लीजिए नीचे का पैर है, तो इसका ये सिर नीचे, यानी कैसा बना है, कहें कि यहाँ पर जो रे किरण बन रहा है, तो मिल रही है किरण, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बना है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब तो बना है, वास्तविक प्रतिबिंब तो बना है, लेकिन कैसा बना है आपका, उल्टा बना है। कैसा बना है आपका प्रतिबिंब, उल्टा बना है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज बनता है। और भी इमेज बनाते हैं, हाँ जी, और भी इमेज बनाएंगे, और भी बहुत सी इमेज है, और भी बताएं। चलिए, ये तो हमारा क्या था, ये आपका वस्तु से इसके वक्रता केंद्र से दूर रखे हैं। अगर हम डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर रख दे तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर रख दे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रख दे तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट वस्तु रख दे तो क्या होगा, तो यहाँ से ये गई, टकराई, एंड यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, एंड ये आई ना, यहाँ से ये आई, एंड यहाँ पर आई, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से टकराई। तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर भी आपका कैसा बना है प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा। तो ये आपका अवतल दर्पण द्वारा जो बन रहा प्रतिबिंब था, ठीक है। तो ये हमने अवतल दर्पण के बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दर्पण किस तरीके से किरण बन रही है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया, और नेक्स्ट क्लास में आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। एंड फिर आगे बात करेंगे आपका अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण के किरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके, फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।